इस नैड़ा आदिवासी मीणा समाज को और साथ में बैठे वाल आदिवासी समाज के सभी पदाधिकारियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। ऐसे कार्यक्रम करते हुए आपको 6 वर्ष तो हो गए, लेकिन हम सबको मिलकर के तय करना चाहिए कि कार्यक्रम हर वर्ष होता है। आदरणीय बंधुओं, वाल क्षेत्र के लोग भी विराजमान हैं, नैड़ा क्षेत्र के लोग भी विराजमान हैं। दोनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नैड़ा में अलग कार्यक्रम होता है, वाल में अलग कार्यक्रम होता है। मेरा सुझाव है कि दोनों को मिलाकर के एक कार्यक्रम हो तो हमारा आपस में मिले, हमारी संस्कृति हो जाएगी। और कोई बात हो, एक दूसरे आपस में मिले, इससे भी एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। बंधुओं, हमारे बीच में हमारी प्रतिभावान छात्राएं बैठी हैं, इधर बच्चे बैठे हैं। इन बच्चों को देखो और बच्चियों को देखो। मेरे ख्याल बच्चों की तादाद ज्यादा है, बच्चों की तादाद कम है। इसलिए मैं सभी माँ बापों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं ताकि बच्चों के समान ये भी आ सके। अन्यथा आगे जाकर के हमारे समाज की स्थिति खराब होगी, क्यों बच्चे ज्यादा पढ़ लिख के नौकरी लग जाएगी, बच्चे हमारे नौकरी कर नहीं पाएंगे तो हमारे समाज का बैलेंस खराब होगा। इसलिए मेरा सभी ये जो हमारे आदिवासी मीणा समाज का मंच है, इन सभी गुरुजनों से सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किस तरफ भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा हमारा समाज का बैलेंस सारा खराब हो जाएगा। गुरुजी अर्जुन लाल जी हमारे बीच में हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये बात सही है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। गुरुजी, आज के बच्चों में जितना टैलेंट है शायद आपके और हमारे जमाने में बच्चों में टैलेंट नहीं था। तो इन बच्चों को समझाने की आवश्यकता तो है नहीं। बच्चों को तो मैं समझाने की जिम्मेदारी मंच की, जनप्रतिनिधियों की, परिवार की जिम्मेदारी के इनको संस्कार दें और संस्कार लेकर के आगे बढ़ेंगे तो शायद समाज का कल्याण होगा, आप लोगों का कल्याण होगा, क्षेत्र का कल्याण होगा। बिना संस्कारों के कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमारे बीच में भाई संदीप बैठे हैं, भाई नंदलाल जी बैठे हैं। ये शिक्षा के साथ साथ इन लोगों को संस्कार भी मिले हैं और संस्कारों की मेहरबानी के आज आप लोगों के बीच में है। क्योंकि अलवर में एक कार्यक्रम था, गुरु जी वहां मौजूद थे, वहां भी मैंने लोगों से कही थी कि सबको चिंता समाज की है। आदिवासी के नाम से आदमी यहाँ से जाकर के अलवर में पहुंच गया। अलवर का मायना है पूरा जिला, आदिवासी के नाम से जयपुर पहुंच गया। जयपुर का मायना पूरा राजस्थान है। आदिवासी के नाम से दिल्ली भी पहुंच गया, वो पूरा हिंदुस्तान में पहुंच गया, विदेशों में लोग पहुंच गए। मेरा तो आप लोगों से निवेदन है बच्चों, आगे जाकर के आप लोगों को कुछ बनना है, पर आप कम से कम 1 साल में जिस गांव से निकल करके जा रहे हो उस गांव में आकर के अपने लोगों से जरूर मिले। क्योंकि आप वहां से वापस आओगे, हमारे लोगों से मिलोगे तो हमारी संस्कृति जिंदी रहेगी। इसलिए बच्चों, थोड़ी मेहनत आप भी करो, बच्चे मेहनत करेंगी और पीछे हमारे साथी और हैं, आपके साथी और बच्चे भी हैं, उन बच्चों को मोटिवेट करो। एक जमाना था, शायद हम भी पढ़ते थे, जब स्कूल में जाते थे तो उस वक्त स्याही पेन में डलवाने के लिए दुकान पे लाइन लगा के बैठते थे। लोग लाइन लगा के स्याही डलवाते थे 2 दिन, और कहीं स्याही से हाथ खराब हो गए तो माथे पूछ करके स्याही माथे के पाड़ों से पूछते थे। आज तो आपको बहुत कुछ सुविधाएं मिल गई। एक वो जमाना था, एक ये जमाना है। आपको गॉड गिफ्ट है कि आप टैलेंट हो, लेकिन आपको संस्कार साथ साथ लेके जाने पड़ेंगे और बिना संस्कारों के आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। आज मंच के माध्यम से मैं तो आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी मंच की और सभी समाजों के लोगों की कहीं जरूरत हो, और सब मंच से मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में गरीबी भी बहुत है। कहीं बच्चों की, परिवार की मदद करके इन लोगों को, बच्चों को पढ़ाना पड़े तो हम सब लोगों को मदद करके उस परिवार की मदद करें ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे करे। और साथ ही गुरुजी मूलचंद जी भी बैठे, मैं इनसे पहले मैंने निवेदन किया था, ये काम तो हम कर रहे हैं, पर दूसरा काम हमारा और है जिससे समाज का हम भला कर सकते हैं, सामूहिक विवाह सम्मेलन। और बिना सामूहिक विवाह सम्मेलन के हमारे खर्चे बच नहीं सकते।
अगर वो कार्यक्रम भी हम चालू कर देंगे तो उन परिवारों के, समाज के पैसे बचेंगे, उन पैसों से अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगे, इनको पढ़ाएं लिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, समाज का ज्यादा भला करेंगे। अब ये जिम्मेदारी पूरे मंच की हम आगे बढ़ गए। हम सबको लोगों को मिल करके एक संदेश देना चाहिए, अपने बच्चों का, अपने परिवार में कोई बच्चे हों, रिश्तेदारी में हों, उन सबको लेकर के सम्मेलन में शादी करें ताकि हमारा समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो सके। आज इस मंच के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा। आप लोगों ने बुला करके जो मेरा स्वागत, सम्मान, सत्कार किया, तो मैं इस मीणा आदिवासी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जय भारत, जय हिंद।